प्रेमामि अमंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रकटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। श्री भरत जी महाराज का चरित्र समन्वय का प्रतीक है। वहाँ एक और भावना है, दूसरी ओर कर्तव्य परायणता भी। ज्ञान भक्ति वैराग्य के रूप में तो वह है ही, धर्म की प्रतिमूर्ति है। समुझब कहब करब तुम सोही, जग जा धर्म सार जग होई सोही। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरणी धरत को। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम धर्म और कर्तव्य का समन्वय किसी एक चरित्र में हमें देखने को मिलता है, तो वह श्री भरत जी महाराज का चरित्र है। महाराज श्री की औरदेही क्रिया के पश्चात अवध में एक दिन सारा समाज एकत्रित हुआ। उसके प्रस्तोता गुरुदेव वशिष्ठ जी थे और सारा समाज उन्हीं के संकेत पर चलने के लिए आज आतुर है, उनके संकेत पर चल देना चाहता है। उनका प्रस्ताव अविष्ट है, सारा भार गुरुदेव वशिष्ठ के पास है और वह भरत के सामने राज सत्ता का प्रस्ताव रखते हैं। महाराज श्री ने स्वयं सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण वल्लभ राम का परित्याग कर दिया और राम विरह में अपने प्राणों का परित्याग करके भी एक अद्भुत मर्यादा की स्थापना की। अतः ऐसे महान पिता के वचनों की रक्षा करना भरत का दायित्व है। राम को भी अभिष्ट है कि भरत राज सिंहासन का उपभोग करे, राज सिंहासन पर बैठे। और धर्म संगत भी यही प्रतीत होता है। गुरुदेव वशिष्ठ के भाषण में शास्त्रीय समर्थन है, पौराणिक प्रमाण है और उसके साथ साथ एक संशोधन भी है। और संशोधन ये कि भरत अभी राज्य की सेवा करें और भगवान श्री राम के आने पर उन्हें राज सौंपकर स्वयं सेवा में संलग्न हो जाए। राय राजपद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। ये राज्य तुमको दिया है और पिता के वचन को तुम्हें सत्य करना चाहिए। तजय राम जही बचने ही लागी, तनु परिहरऊं राम बिरहागी। वो पिता जिन्होंने राम का परित्याग करके अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। राजा को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं। करऊं तात पितु वचन प्रमाणा, उस पिता के वचन को प्रमाण कीजिए। करऊं शीस धरि भूप रजाई, यह तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है जोबन दय हूँ, पितु आज्ञा अजसु न भय हूँ। अवश्य नरेश वचन फुर करे हूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। आगे कहते हैं सौंपे हूँ राम राज के आए। सौंपे हूँ राज राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। ये गुरुदेव वशिष्ठ का प्रस्ताव है और मंत्रियों के द्वारा अनुमोदित है, कौशल्या माँ के द्वारा समर्थित है। पर भरत की चित्त दशा वहाँ कुछ और है। उनका हृदय तो पीड़ा से व्याकुल है, उनकी आंखों में आंसू है। वह ये कहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव दिया भी कैसे जा सकता है। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और भरत का चित्र उस समय देखिए। भरत कमल कर जोर, धीर धरुंधरु धीर धरी। वचन अमी जनु बोल, देत उचित उत्तर सभी। वे सबको उचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ की वाणी में शास्त्र है, विवेक है, धर्म है, पुराण का समन्वय है।
वाणी की राहें आने की अलग अलग होती है। कभी तो वह कंठ से सीधी जिह्वा पर आकर मुंह से निकल जाती है, सामान्य वाणी। कभी वह मस्तिष्क से सच समझकर और व्याकरण के सांचे में ढलकर साहित्य और कवित्व को प्राप्त करके सुनियोजित श्रृंगार करके प्रकट होकर वह सबको चकित कर देती है, चमत्कृत कर देती है। लेकिन उन उसके आने का एक मार्ग और है। वह हृदय की रूपक मोहिनी के रूप में हृदय से प्रकट होती है और तब हमें देह धर्म से ऊपर उठाकर वो विदेह बना देती है और हम उस वाणी के भावों में बह जाते हैं। भरत जी का उत्तर यही है। उसे ना शास्त्र का प्रमाण चाहिए, ना कोई पौराणिक संगति चाहिए। वह तो हृदय से बोलते हैं, जहां भगवान राम है। और उनकी वाणी के समर्थन की भावना का आदर लोगों ने किया। गुरुदेव ने भी प्रभावित किया था लोगों को, सब उनकी वाणी का समर्थन करने के लिए ही वहां आए हुए थे। पर भरत के वाक्यों को सुनकर जैसे कोई बाढ़ में सुदृढ़ मकान घर बह जाए और जिसके अपनी सुदृढ़ता पर गर्व हो कि अब ये तो टूटने से रहा, पर वह भी चला जाए, ऐसे ताश के पत्तों की तरह से वह महल बिखर गया। और भरत की वाणी सुनकर सब लोग साधो साधो कहने लगे कि आहा भरत, तुम धन्य हो। बहिरंग दृष्टि से भरत जी का भाषण कर्तव्य और धर्म की अपेक्षा भावना से भावना का प्रतीक ही अधिक प्रतीत होता है। लगता है गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी में धर्म और कर्तव्य की प्रेरणा ही थी। जिसे भावुकता के कारण भरत ने अस्वीकार कर दिया हो, ऐसी नहीं है। इस तरह का निष्कर्ष जो है वो भरत के चरित्र की वास्तविक रूपता को, भरत के चरित्र के वास्तविक रूप को ना समझने के कारण होता है। वह भावना और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वस्तुतः पूरक है। वहां भावना और कर्तव्य के विरोध का तात्पर्य क्या हुआ? मन और बुद्धि का विरोध। मान लीजिए एक व्यक्ति हठात बलात् भावनाओं को दबाकर कर्म में स्थिर होता है, तब हम उसकी कितनी ही सराहना करें, उसके भीतर एक अंतर्द्वंद तो चलता ही है। कभी भावना जीतती, कभी कर्म, कभी एक जीतता, कभी दूसरा। और सच तो यह है कि कर्तव्य की मुख्य प्रेरक शक्ति भावना ही है। कर्तव्य अकेला भावना को उदित नहीं कर सकता, और भावना कर्तव्य को अपनी भक्ति का दान देकर उसे रसमय बना देती है। गुरु वशिष्ठ ने जो कुछ कहा, भरत ने उसका खंडन किया हो, ऐसा नहीं है। यह तो उनकी चरित्र की अपनी विशेषता है। वह तो कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सजब सम्मत सब ही का, मात उचित धर आयस दीना, अवश्य शीश धर चाहियो कीना। मैं अवश्य ही सिरोधार्य करके इसे करना चाहूंगा। पर वो अयोध्या में जो कुछ भी दुर्घटना घटित हुई, उसके मूल में वह अपने आप को कारण मानते हैं, और इसी कारण वह राज्य को स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके राज्य को प्राप्त भी कर लूं तो ये धरती रसातल पर चली जाएगी।
रसातल जाई तभी। तो गुरुदेव ने कहा कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का राज रहा तब पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। आज रावण और कुंभकर्ण का राज है, अब पृथ्वी रसातल पर नहीं जा रही है। तुम्हारे सिंहासन पर बैठने पर ये धरती रसातल पर कैसे चले जाएगी? तो भरत जी ने कहा कि ये मेरे सिंहासन पर बैठने से रसातल पर में धरती चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु राक्षस है। वह जानती है कि रावण और कुंभकर्ण राक्षस है, लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण का कार्य जब राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी माता विश्वास किस पर करेगी? वह मूल कारण स्वयं को मानते हैं, अयोध्या की सारी दुर्घटनाओं को। वह कहते हैं ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। गुरुदेव का प्रस्ताव तो ऐसा है कि जैसे कोई ग्रहों से ग्रहित व्यक्ति हो, किसी पाप ग्रह की महादशा लगी हो और उसका परिणाम वह भोग रहा हो, या फिर उसको ऐसा समझे कि किसी का समय खराब हो, पुनी बात बस फिर वह बोरा जाए, पागल हो जाए। एक तो समय खराब और फिर दिमाग खराब। अच्छा, प्राय ऐसा होता ही है कि जिसका समय खराब हो उसका दिमाग खराब हो ही जाता है। तो ही पुनी बीछी मार, फिर उसको बिच्छू काट ले। तेई पिया ये बारूणी, फिर उसको मदिरा का पान कराया जाए। एक तो समय खराब, फिर दिमाग खराब, फिर उसे बिच्छू काट ले, फिर उसके ऊपर उसको मदिरा का पान कराया जाए और उसके बाद फिर उससे पूछा जाए कि अब आपको कैसा लग रहा है। और अयोध्या में बस भरत जी जो ये उदाहरण देते हैं, अयोध्या में बस सारी घटना घटित होती है। ये ग्रह ग्रहित क्या है? सरस्वती ग्रहों के रूप में आई है। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, ग्रह जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। आगे चल के उस ग्रह का नाम भी है, अवध साढ़ साती तब बोली। ये ग्रह ग्रहित पुनी बात बस, ये बोरा जाना, पागल हो जाना क्या है? ये दशरथ जी की मृत्यु है। कौशलपति गति सुन जन कोरा, भा सब लोक शोक बस बोरा। सब शोक के कारण बोरा गए। तीसरी बात बीछी मार। ये बीछी मार भगवान का वनगमन है। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। अब ऐसी स्थिति में उसे मदिरा पान की कराया जा रहा है और राज मद की तरह से, सबते कठिन राज मधु भाई। ये मद, ये नशे की तरह से। अब इस रोग का क्या उपचार होना चाहिए? कि वह तो प्रेम का रोगी है, उसकी चिकित्सा ये नहीं है, उसकी चिकित्सा राज नहीं है। एक साधारण सा सामान्य सी बात है। अयोध्या में एक घटना घटी, राम को वन जाना पड़ा, महाराज श्री ने प्राण त्याग कर दिया। इन सब बातों को जैसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया हो, लेकिन भरत इसको इतनी सहजता से स्वीकार नहीं करता। जब रोग हो, असाध्य रोग हो, तो उसको भुलाए रखने का प्रयास करना चाहिए? क्या उस रोग की चिकित्सा होना चाहिए? क्या उस रोग के कारण का निदान होना चाहिए? यहां तो भुलाए रखने का प्रयास है। किंतु भरत का रोग तो हृदय का है, उसकी चिकित्सा गुरुदेव वशिष्ठ के पास नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रसंग में गुरुदेव के निमित्त एक बात कही है कि वह वैद्य के रूप में है और जिन्हें जगत
बेर के फल के समान हाथ में रखे हुए बेर के फल के समान दिखाई दे रहा है, जिन्हें विश्व करी बदर समाना। और आगे चल के वह बदर की जगह पे आंवले के रूप में, धात्री फल के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ बदर क्या है, आयुर्वेद के आयुर्वेदकों से पूछे, आचार्यों से पूछे, तो उन्होंने कहा कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, ये बेर का फल कुपथ्य होता है। पर इस प्रेम की इस रोग में वह कुपथ्य को ही अप्लाई कर रहे हैं। ये रोग की चिकित्सा नहीं है, ये तो रोग को भुलाए रखने का एक प्रयास है बस। आज की भाषा में अगर उसको कहें कि ये बस एक इम्यूनिटी बढ़ाने की औषधि है और कुछ नहीं, तो भरत इस राज को स्वीकार नहीं करते। उनकी पीड़ा कुछ और है। हैरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। और इस रोग की चिकित्सा किसी वैद्य के पास नहीं है, वह तो रोगी ही जानता है उसकी चिकित्सा। मीरा की तब पीर मिटे, जब वेद सांवरिया हो। जब वह सांवरा वेद होता है तब ये पीड़ा जाएगी, तब ये रोग जाएगा। ऐसी दयनीय अवस्था में भरत को राज्य दिया जा रहा है, और ये आवश्यकता के अनुकूल औचित्य की व्याख्या की जा रही है। भरत ने जो प्रश्न उठाया वह नया नहीं है, वह तो सर्वकालिक है। समाज सत्य की खोज नहीं करता, जैसी आवश्यकता होती है, उसके सामने जैसी आवश्यकता आती है, बस उसी की चिंता करता हुआ अतीत और भविष्य दोनों को भुला देने की चेष्टा करता है। और फिर परिणाम में जो होता है वह इस प्रकार की कल्पित दवा बाद में स्वयं रोग बन जाती है। जैसे वेन को राज्य दिया गया, इसलिए दिया गया कि समाज में, राज्य में जो अराजकता है, जो अशांति है, उसकी निवृत्ति होगी। पर बाद में क्या हुआ, वह वेन स्वयं ही एक अराजकता और अशांति का केंद्र बन गया, या उससे भी भयावह। भरत का प्रश्न था कि क्या इतना सीधा, सरल और प्रामाणिक है जितना गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव तब अयोध्या की यह उथल पुथल, पीड़ा, महाराज का प्राण त्याग, यह क्यों? जिस राजा का अधिकार ऐसी अशांति के बीच पन पे, वह प्रजा को सुख सुविधा शांति दे पाएगा? जैसे मानो किसी को सुरा पिलाकर उससे बुद्धि संगत कार्य की अपेक्षा करे, तो क्या ऐसी आशा रखी जा सकती है? वह कर सकता है क्या? मोहिंद्र कर भली आपन चहूं, सो स्नेह चढ़ता बस करे। जिस तर्क को प्रमाणों से सज्जित किया था, क्या उसमें कहीं प्राण है? गुरुदेव वशिष्ठ ने जो तर्क दिए थे, राजा ने राम को बन दिया और तुम्हें राज्य, इसलिए तुम्हें राज्य करना चाहिए। ये धर्म का कैसा उपहास है? मानता हूं कि राजा राघवेंद्र को बन जाने दिया, उसके पश्चात पीड़ा और पश्चाताप से जिसने प्राण देकर प्रायश्चित किया, क्या उस महाभाग, उस पुण्यात्मा की सच्ची आकांक्षा यही थी? यह सब सुनकर, देखकर भी यदि मैं जीवित रहा तो मुझे जैसे निष्ठुर व्यक्ति के लिए यही राज्य अभिष्ट है। लोग समझते हैं पिताश्री केवल प्रभु के वियोग में प्राण त्याग किया। नहीं नहीं, वे राम के वियोग में प्राण त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के कारण ये सब हुआ है, अपने प्रेमपन की रक्षा के लिए उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति का क्या मुख देखना। मोहि समान को पाप निवासु,
मेरे समान कौन पापी है, जही लगी सी राम बनवासु। मैं सठ सब समरथ, मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु। सब सारे अनर्थों का हेतु भरत स्वयं को मानते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने जो संशोधन किया है, अब उस पर भी चर्चा कर लें कि सूक्ष्म दृष्टि से तो उस संशोधन को केवल भरत ही समझ पाए। राम के आने पर राज उन्हें सौंपकर स्वयं सेवा में लग जाना, इस तरह लौकिक धर्म के साथ साथ उन्होंने समर्पण धर्म की मर्यादा की भी रक्षा करनी चाहिए। पर प्रेम मूर्ति कहीं उससे आगे हैं। वे ये कहते हैं कि समर्पण करने के लिए अपने स्वामित्व, उस राज्य के स्वामित्व की स्वीकृति भी तो चाहिए। समर्पण किसका करूं, वह राज अपना माने तब तो समर्पित हो। आलवंदार स्तोत्र में यमुनाचार्य जी महाराज ने अपने स्तोत्र में इन्हीं भावों की एक मधुर प्रस्तुति की कि जब उन्होंने कहा, प्रभु सोचा मैं तुम्हें कुछ समर्पित करूं, तब समर्पण में स्वयं की ही वस्तु की जा सकती है, और मैंने खोजा देखा तो मुझे अपनी वस्तु कुछ नहीं लगी। और तब समर्पण ने एक स्थान ले लिया, प्रश्न का स्थान ले लिया कि किम तु समर्पयामि ते, मैं आपको क्या समर्पित करूं। हम भी आरती में गाते हैं, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागू मेरो। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से जरा देखें कि सब कुछ उनका है, तो फिर यह अर्पण करने वाले व्यक्ति की सत्ता कहाँ रह जाती है। मैं किसी भाव में लिखी गई पंक्ति का विरोधी नहीं हूं, आदर करता हूं, लेकिन यह प्रश्न छूट तो जाता है। ये प्रश्न पूछना तो चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता हो और उसे बैराग उत्पन्न हो जाए और वो मसाल लेके मकान जलाने का प्रयास करने लगे, तो ये कोई त्याग नहीं है, ये अपराध है। और त्याग की अलग अलग परिभाषाएं हैं। चलिए, 14 वर्ष के राज्य के स्वामित्व स्वीकार करने के पश्चात प्रभु को राज अर्पित करने का तात्पर्य अयोध्या में अपने स्वामित्व की स्वीकृति और फिर दानी बनने की धृष्टता भी करनी पड़ेगी। ये अहम विहीनता की जिस स्थिति में भरत पहुंचे हुए हैं, वहां इतनी संभावना कहां है भाई। उन्होंने तो राज्यकार्य का संचालन किया, पर वो राज जिसका मानते थे उसी के लिए उनकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर और उनकी पूजन करके राजकार्य किया, वह कर्तव्य की प्रधानता भी। एक सेवक की भांति राजकार्य करते रहे। अतः भरत की वाणी में बाह्य दृष्टि में कर्तव्य से अधिक भावना ही अधिक दिखाई पड़ती हो, पर वे प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने कर्तव्य के कारण करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना की, आपुनि दारुण दीनता सबै कहूं समझाए, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। ये हृदय की जलन तो भगवान के श्री चरणों को देखने पर ही जाएगी। और इस रोग की चिकित्सा रोगी जानता है, इसलिए वह स्वयं चल पड़ता है। अब कोटि कोटि हृदय की ज्वाला शांत करने वाले सुधांशु बन गए भरत। पूर्ववासियों को ने सुना तो लगा जैसे वाणी में उन्हें उनकी हृदय तंत्री बज उठी है, उनकी सोई पीड़ा के तार किसी ने छेड़ दिए हों, और जैसे संतप्त भूमि पर रस वर्षण होने के लिए मेघ घिर आए हों, और कहने लगे कि भरत जुग जुग जियो।
और आज तुमने एक नाविक बन के करोड़ों करोड़ों लोगों की जीवन की रक्षा की है। गुरुदेव विवेक के पतवार और मल्लाह खिवैया है। भरत प्रेम के कर्णधार है। भरत प्रेम के मल्लाह और खिवैया है। अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबई तुम अवलंबन दीन, राम भगत अब अमीय अगाहु। प्रियतम राघवेंद्र को बन जाते हुए देख लाखों नर नारी उनके साथ चल दिए थे। उन्होंने सोचा कि क्या होगा, भगवान राम के बिना सुनी अयोध्या में रहकर कोई प्रयोजन नहीं, और हम वहीं रहेंगे जहां हमारे आराध्य भगवान राम रहते हैं। किंतु हुआ क्या, मार्ग में संध्या हुई और वह निद्रा में मग्न होकर श्रमित होकर सो गए। और तब समुद्र को जगाकर खोज मारी रथ हाको ताता, वह चले गए और वे प्रभु का मार्ग खोज नहीं पाए और वापस अयोध्या लौट आए। ये आज भरत के श्री चरणों का आश्रय लेकर, भरत के प्रेम का आश्रय लेकर, भरत की भक्ति का आश्रय लेकर, भरत के धर्म को का आश्रय लेकर ये अवसर उन्हें मिला है कि उन्हें दोबारा पकड़ सके और उन्हें उलाहना दे सकें कि हे प्राण वल्लभ, आप हमें उस समय धोखा देकर छलावा करके चले आए थे, वो तुम्हारी करुणा थी या निष्ठुर था। मुझे इस घटना में जैसे सारे जीवों की गाथा दिखाई देती है। हम कितनी बार सब कुछ छोड़कर उन भाव शरीर धर्म से ऊपर उठकर भावों में उतरकर उनके रथ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, पर श्रमित होकर बार बार राह से लौटना पड़ता है। श्रमित होकर हम सो जाते हैं। और वह उदार है जो हमारी एक अस्थायी भावना को समझता है, एक क्षणिक भावना को समझता है, जानता है, पहचानता है, और हम शरीर में उतरकर फिर वापस सो जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, निद्रा मग्न हो जाते हैं, मोह निशा सब सोवा निहारा। और तब वह उस घुप अंधेरी रात में कहाँ चला जाता है, हम खोज नहीं पाते। वह किसी एक व्यक्ति को उठाकर ले जाता है, वो संयमी पुरुष को। यही जग जागई जामिनी जोगी, वो जो जागता हुआ पुरुष, जो संयमी पुरुष, वह जो ज्ञानी पुरुष है, या निशा सर भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, वो उसको लेकर चला जाता है। यहाँ मुझे भक्ति, प्रेम और ज्ञान में का एक मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति की सत्य की जो उपलब्धि है वह बिल्कुल व्यक्तिगत है, लेकिन प्रेमी की जो सत्य की उपलब्धि है, प्रेमी जो परमात्मा को प्राप्त होने के मार्ग में अग्रसर है, तो वह अकेला नहीं जाता है, वह सारे जन समुदाय को लेकर जाता है। वह पूरे विराट आयोजन को करके और सबको सत्य की उपलब्धि कराता है। ये एक संदेश है। अच्छा, इस पर फिर चर्चा करेंगे कि वह संयमी पुरुष का सारथी होता है सुमंत्र, और भगवान का सारथी सुमंत्र होता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। यहाँ तो भरत चल देने के लिए आतुर है और सब प्रसन्न हो जाते हैं। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ये पीड़ा से भरा हृदय जो है, इसको कोई नहीं जानता, ना गुरुदेव वशिष्ठ, ना कौशल्या। और वशिष्ठ जी के हृदयगत मनोभावों को जानने और समझने के लिए भरत के तल पर उतरना पड़ता है। बिना भरत हुए भरत को नहीं जाना जा सकता। बिना
गोपी हुए, इस विरह वेदना बिना मीरा हुए उस विरह वेदना को नहीं समझा जा सकता। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर।